प्रेमी सज्जनों, आप लोगों को दर्शन भी हो रहे हैं और सत्संग की प्राप्ति भी हो रही है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। आप देख ही रहे हैं कि हमारा आश्रम कितना छोटा पड़ गया और मुझे याद आता है कि आप लोगों का छोटा सा आश्रम बलखू में था। जिस समय उस बलखू के आश्रम का निर्माण हुआ या लोगों ने जमीन ली, वहां पर कब्जा किया, उस समय अगर आप लोग रिंग रोड पे कहीं जमीन लेते तो आज बहुत बड़ा आश्रम होता। पर कुछ लोगों का बलखू से इतना प्रेम था कि लोग कहते थे कि बलखू ही हमको जाना है। खैर, हमें कोई बड़े आश्रम छोटे आश्रम की बात हमारे सामने नहीं आती है, पर वहां का जो रास्ता था वो इतना खराब था, मट्टी इतनी चिकनी थी कि लोग फिसल जाते थे। तो गौशाला में एक छोटा सा आश्रम बनाया। फिर भी लोगों का ये था कि हमको बलखुई जाना है। कभी कभी महापुरुष चाहते हैं कि भाई अपने भक्त का उद्धार करें, पर भक्त ये चाहता है कि मैं अपनी ही छोटी सी दुनिया में चिपका रहूं। जैसे बच्चा अपने मुंह में अंगूठा डालता है, तो कोई अच्छी बात थोड़ी है वो। तो ये प्रवृत्ति रही, तो फिर हमने गौशाला के आश्रम के बाद फिर ये आश्रम लिया। और इस आश्रम में आप देखिए कितने आदमी आ रहे हैं। अगर मैं आपसे ही प्रश्न करूं कि इतने आदमी क्या हमारे बलखू के आश्रम में आएंगे, तो आप कहेंगे नहीं आएंगे। तो हमारा मकसद होता है कि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचें। ये हमारा संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, सत्संग का, दर्शन का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। जो लोग इसका ले नहीं सकते हैं, अब जैसे यहां लोग नहीं देख पा रहे हैं तो यहां टेलीविजन लगा दिया गया है। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम नेपाल वन पर, आस्था चैनल पर प्रकाशित होते हैं, आते हैं, प्रसारण होता है और आप सत्संग को देख सकते हैं। बहुत से लोग हमें सड़क पर मिलते हैं कि आपको हमने नेपाल वन पर देखा है, आप महाराज जी हैं। तो कहने का मतलब कि हमारे सत्संग से लोग प्रभावित होते हैं और महापुरुष का जो काम होता है वो सत्संग देना होता है, ज्ञान देना होता है। किसी ने एक महापुरुष से पूछा महापुरुष से कि आप क्या कैंची का काम करने आए, आप क्या समाज को काटते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मेरा काम होता है समाज को जोड़ने का काम। एक महापुरुष जो होता है वो सुई का काम करता है। सुई जैसे कपड़े को जोड़ती है, ऐसे ही समाज को जोड़ने का काम महापुरुष करते हैं। आपने देखा होगा, बार बार सत्संग में सुनाया जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृज्यामम्। भगवान की बात गीता में बार बार दोहराई जाती है कि भगवान ने कहा कि पवित्रणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मेरा प्रादुर्भाव होता है। भगवान ने कोई काल गणना नहीं दी, पूरा युग दे दिया कि संभवामि युगे युगे, युग युग में मेरा पदार्पण होता है। गीता रामायण में भी तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, आज धर्म की हानि सर्वत्र दिखाई दे रही है। धर्म का हास हो रहा है, हिंदू धर्म का हास हो रहा है, धर्म को समाप्त किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो धर्म की हानि हो रही है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर, असुर प्रवृत्ति के लोग। आपने देखा होगा, अभी यूक्रेन के ऊपर से मलेशिया का जहाज जा रहा था, क्या किया असुरों ने? नीचे से मिसाइल को दाग दिया और जहाज के अंदर जो सवार यात्री थे
जिन्हें यह भी आभास नहीं था कि हम मरने वाले हैं, उन सबको मार दिया। तो यह क्या है? असुर प्रवृत्ति है। बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी अहंकारी, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है, ऐसे लोगों का प्रादुर्भाव हो जाता है, ऐसे लोग बढ़ जाते हैं। तो कहा जब ऐसा होता है, जब ऐसी स्थिति बन जाती है, धर्म की हानि होती है, धर्म की समाप्ति होती है, तब कहते हैं प्रभु में ऐसे समय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है, तब ऐसे समय में भगवान धर्म की रक्षा करने वाले भगवान आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। और यही बात कही, यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और ये समाज में लक्षण है। आपने देखा होगा किस प्रकार से धर्म की हानि हो रही है और किस प्रकार से दैवी शक्तियां उसमें परिवर्तन लाती हैं, उस विचारधारा में परिवर्तन लाती है और धर्म के प्रति लोगों का विचार, सद्भावना फिर बढ़ने लग जाती है। और आपने सत्संग सुना, सत्संग के अंदर, सत्संग का मतलब ही होता है बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, बड़े भाग्य। और दूसरी बात संतों ने कही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दो बातें बड़े भाग्य से मिलती हैं, एक सत्संग की प्राप्ति और सत्संग से जीवन को, मानुष जीवन को सफल बनाने के लिए। यहां यह नहीं कहा बड़े भाग्य, कोई मनुष्य के योनि का जिक्र नहीं किया गया कि बड़े भाग्य से शेर का शरीर मिलता है। आपने देखा होगा समुद्र में वेल मछली होती है, बहुत बड़ी वेल मछली होती है और वो वेल मछली हजारों किलोमीटर यात्रा करती है। आज विज्ञान ने इस बात का पता लगाया है कि अगर एक वेल अपना गाना गाती है, जिसको वेल सॉन्ग बोलते हैं, या जो भी कुछ वो बोलती है, वो दूसरी वेलें सुनती हैं, उसी बात को रिपीट करती हैं और वेल का जो संदेश है, मैसेज है, वो हजारों किलोमीटर दूर तक चले जाता है, बिना किसी रेडियो के, बिना किसी टेलीकम्युनिकेशन के, बिना किसी वायरलेस के। तो ये अपने आप में ऐसा सब कुछ होने के बाद ये नहीं कहा बड़े भाग्य, वेल का शरीर बड़े भाग्य, ये नहीं कहा। शेर जंगल का राजा होता है, आपने देखा होगा शेर जंगल में जब चलता है तो उसको देख करके बंदर चिल्लाने लगते हैं, जानवर सतर्क हो जाते हैं कि शेर आ गया और जानवर शोर बजा के भाग जाते हैं। सारा जंगल शेर के चारों तरफ घूमता है, शेर जिधर निकल जाए जानवरों की खैर नहीं, जानवर सतर्क हो जाते हैं और डरते ही शेर से, और तो किसी से डरते नहीं है। तो इतना होने पर भी ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य, शेर का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। हमारे संतों ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करना बड़े भाग्य का विषय है, बड़े भाग्य से यह मिलता है। और सुर दुर्लभ, देवताओं को भी यह दुर्लभ है, देवता भी याचना करते हैं, कामना करते हैं कि हम कर्म योनि और भोग योनि को प्राप्त करें और मनुष्य के शरीर को प्राप्त। बड़े सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, सारे हमारे जितने शास्त्र हैं यही बात का बखान करते हैं। आपने देखा होगा किसी के अंदर देवी आती है, किसी के अंदर भूत आता है, किसी के अंदर देवता आता है, तो देवता भी हवा में बातें नहीं करता, वो भी किसी मनुष्य का सहारा लेता है, मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद अपनी बात कहता है। तो उसको भी मानव के शरीर की आवश्यकता पड़ी और यह मनुष्य का शरीर कहा, सत्संग की प्राप्ति करके इसका हम कल्याण करें। अब हमारे संतों ने ज्ञान का जिक्र किया, ज्ञान, तो आपने देखा होगा कि हम लोग भोजन के बिना नहीं रह सकते, तो हमने क्या किया, कितने प्रकार के भोजन बना दिए। नेपाल में लोगों ने सेल रोटी बनाई, विदेशों में लोगों ने डोनट बनाया, डोनट भी सेल रोटी की तरह होता है, हर एक नाना प्रकार की। आपने देखा नाना प्रकार की चटनी होती है, नाना प्रकार के अचार होते हैं। तो कितना हमने बनाया कि वे बिना खाने के हम रह नहीं सकते, तो खाने के अंदर हमने कितने वैरायटी के भोजन बना दिए, कितने किस्म का नेपाल के अंदर भोजन बनता है।
हम बिना पानी के नहीं रह सकते। तो हमने क्या किया, नाना प्रकार के पानी पीने के ड्रिंक्स बना दिए। कोई डाइट पेप्सी पी रहा है, कोई कोका कोला पी रहा, कितने किस्म के ड्रिंक्स बना दिए। पर आप देखिए कि बिना पानी के भी हम रह सकते हैं कुछ समय तक, बिना भोजन के भी रह सकते हैं, पर बिना श्वास के हम नहीं रह सकते। श्वास तो लेना ही पड़ेगा। आपने देखा पानी में डुबकी लगाते हैं, बागमती में डुबकी लगाते हैं, अब तो पानी गंदा हो गया, पर डुबकी लगाने के बाद क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, सिर बाहर निकालते हैं। क्यों? श्वास चाहिए, बिना श्वास के आप जी नहीं सकते। तो श्वास के लिए, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिसके बिना हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, वी सीज टू एग्जिस्ट। एक आदमी हमारे पास आया कोपेनहेगन में, डेनमार्क में, कहने लगा मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा मत मानो, बहुत से हमारे बुद्धिस्ट हैं जो भगवान को नहीं मानते, तो भगवान को मत मानिए। तो कहने लगा आप हमें कैसे समझाएंगे? अरे मैंने कहा अपने आप को तो मानते हो, तुम अपने नाक और मुंह बंद करो। थोड़ी देर के बाद उसने नाक बंद किया, मुंह बंद किया और कहने लगा जी मैं तो मर जाऊंगा, मुझे श्वास लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये श्वास जो आपको लेना पड़ रहा है, जिसके बिना आप मर जाओगे, जिसके बिना यू विल सीज टू एग्जिस्ट, आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, वो श्वास क्या है? उन श्वासों के नाम को हमारे संतों ने जानने के लिए कहा। और आपने देखा होगा हम बोलते हैं हरि नाम। हरि नाम का मतलब होता है जो पापों का हरण करता है। जैसे एक रबड़ होता है, आप कुछ लिखे मिटाना है तो रबड़ को लेके मिटाइए। ऐसे ही जो पापों को रब करने की क्षमता रखता है, हटाने की क्षमता रखता है, मिटाने की क्षमता रखता है, उसे हम हरि कहते हैं। राम नाम जो रमण करने वाला है, शास्त्र कहते हैं राम रमयन्ते योगिन, जो सब योगियों के हृदय में रमण करता है, दैट विच इज ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह है, उसको राम कहा। कृष्ण उसको कहा जिसमें आकर्षण है। ये सारे जितने हैं ये क्वालिटेटिव नाम है भगवान की। एक क्वालिटी, दो क्वालिटी, तीन क्वालिटी को दर्शाते हैं। श्री महाराज जी कहा करते थे कि हम अस्पताल में जाएं और अस्पताल में जो हमारा इलाज कर रहा है डॉक्टर, हम कहें साहब बड़ा अच्छा डॉक्टर है, बड़ा अच्छा इलाज करता है, डॉक्टर साहब का नाम क्या है? और हमको बताया जाए कि डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर है। डॉक्टर तो हम भी जानते हैं, ये इलाज कर रहा है, ये चिकित्सक है, ये चिकित्सा कर, हम ये जानते हैं कि वो डॉक्टर है, पर डॉक्टर साहब का नाम क्या है? और आप कहें डॉक्टर, तो डॉक्टर तो हम भी जानते हैं। हरि का नाम, राम नाम, कृष्ण वासुदेवाय, ये तो हम भी जानते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है। 1008 नाम भगवान के लिखे हुए, ये तो सब जानते हैं। पर वो नाम क्या है जिस नाम को भगवान शंकर ध्यानवत होकर के और भजते थे? आपने देखा होगा भगवान शंकर आंख बंद करके और समाधिष्ट हैं। वो क्या नाम है जिसको कहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना? कि वो सत्य है जिसके बारे में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने कल्प के आदि में, सृष्टि के बनने से पहले, सृष्टि के बनने से पहले, अर्थात जब सृष्टि बनी, ये संसार बना, लैंग्वेजेस बने, आदमी बना, आदमी के बाद आदमी ने बोलचाल की भाषा हुई, बोलचाल की भाषा हुई तो लैंग्वेजेस बने, लैंग्वेजेस बने तो भगवान को दर्शाने के लिए, भगवान की क्वालिटी को दर्शाने के लिए हमने भगवान के नामों का उच्चारण किया। पर भगवान कहते हैं वो प्रभु का जो नाम है वो कल्प के आदि में, सृष्टि के बनने से पहले मैंने वैवस्वान को दिया था, सूर्य को दिया था। साइंस क्या कहती है कि सबसे पहले सूर्य के अंदर विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ और सूर्य के टुकड़े हुए, एक टुकड़ा ये प्लैनेट अर्थ बन गया। भगवान भी यही कहते हैं कि सबसे पहले मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, अर्थात भगवान
ने सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य ने वैवस्वान ने राजा शंकु को ज्ञान दिया, राजा शंकु के ज्ञान से राजऋषियों को प्राप्त हुआ, और भगवान कहते हैं ये ज्ञान छुप गया, समाप्त नहीं हुआ। ये ज्ञान समाप्त नहीं होता है। जैसे एक सिक्का होता है, उस सिक्के को आप नदी में डाल दो, थोड़ी देर तक वो चमकता रहेगा, आपको दिखता रहेगा, और जैसे ही उसके ऊपर मट्टी पड़ेगी, डस्ट आएगी, पानी के अंदर बहता हुआ मट्टी आएगी, धीरे धीरे वो सिक्का दिखना बंद हो जाएगा। और सिक्का दिखना बंद हो जाएगा तो आप समझेंगे जी सिक्का खत्म हो गया, इट इज डिस्ट्रॉयड, सिक्का का नाश हो गया, सिक्का नष्ट हो गया। सिक्का नष्ट नहीं होता। जैसे ही आप मट्टी को हटाएंगे वो सिक्का चमकने लगेगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान का नाश नहीं होता है, यह अविनाशी ज्ञान है। इसको प्रकट करने के लिए इसके आगे जो पर्दा लग गया है, जो डस्ट आ गई है, उसको मैं साफ करता हूं। यह ज्ञान लोगों के अंदर है, पर इसको मैं प्रकट करता हूं, यह भगवान कहते हैं। और मैंने सबसे पहले वैवस्वान को ज्ञान दिया, राजा शंकु को ज्ञान प्राप्त हुआ, और राजा शंकु ने राजऋषियों को ज्ञान दिया, उसके ज्ञान ये लोप हो गया, समाप्त नहीं हुआ। तो महाराज जी कहा करते थे वो प्रभु का नाम क्या है। एक दफे श्री हंस जी महाराज सत्संग कर रहे थे, और सत्संग में वो समझा रहे थे कि भाई देखो वो नाम क्या है। तो कहा गया ब्रह्म राम ते नाम बड़। तुलसीदास जी की रामायण में कहा गया ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। ब्रह्म और राम से नाम बड़ा है। कहो कहां लग नाम बढ़ाई, कहां तक उस नाम की बढ़ाई की जाए। कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कि भगवान राम भी असमर्थ हैं उस नाम का बखान करने में, उसकी क्वालिटी को दर्शाने में, उसकी महिमा को दर्शाने में, उसकी ग्लोरी को दर्शाने में। और कहा गया सुमर पवन सुत पावन नामू। हनुमान जी ने क्या किया कि पावन नाम का सुमरण किया और अपने बस कर राख्यो रामू, राम को भी अपने वश में कर लिया। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, राम एक तापस त्रिय तारी। भगवान राम ने एक अहिल्या का उद्धार कर दिया, एक अहिल्या का। राम इक माने होता है एक, वन। राम ने एक तापस त्रिय, तपस्वी की नारी अहिल्या, त्रिय तारी, उसका उद्धार कर दिया। नाम कोट खल कुमत सुधारी। और नाम ने हजारों लोगों का उद्धार कर दिया, एन मास सबका उद्धार कर दिया जिसने नाम का सुमरण किया। राम भालू कपि कटक बटोरा। भगवान राम ने भालुओं को लेकर के, बंदरों को लेकर के, और एक श्वेत बंदरामेश्वर बनाया। राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम किन न थोड़ा। श्वेत पुल बनाने के लिए कोई कम मेहनत नहीं की, पर कहा नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम लेने से अरे समुद्र ही सूख जाएगा। करो विचार सुजन मन माही। हे सज्जनों, अपने मन में विचार करो। तो ये एक बात हमारे संतों ने कही। तो महाराज जी सुना रहे थे कि भाई वो राम का नाम तो कुछ और है। तो एक बहुत बड़े रामायणी थे, कथावाचक थे। अब कथावाचक तो कथा सुनाएंगे तो राम की महिमा गाएंगे। तो वो आ गया महाराज जी के पास, कहने लगा महाराज जी आपने कहा राम का नाम राम नहीं है। महाराज जी ने कहा भाई डॉक्टर का नाम तो कुछ और होगा ना, उसका अपना नाम, जो अपने दस्तखत जब करता होगा तो नाम कुछ ना कुछ तो लिखता होगा। तो यही मैंने कहा। तो महाराज जी ने कहा कि रामायणी जी आप इतनी रामायण सुनाते हैं, इतने लोगों को बताते हैं, अगर आपको विश्वास है कि राम का नाम राम ही है तो आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था। आप मेरे पास आए इसका मतलब कि आपको विश्वास नहीं है। बहुत से लोग कहते थे महाराज जी आप तो नाम की महिमा सुनाते हैं, बार बार सुनाते हैं। महाराज जी ने कहा तुम्हारी समझ में ये नाम की महिमा आ जाए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारी समझ में ही नहीं आता है।
तुम्हारी समझ में नहीं आता है। आप देखो हिंदुस्तान में कावड़ चलते हैं, कहां से पानी उठाएंगे, चलेंगे। फिर जनता उन कावड़ियों की सेवा करती है, जगह जगह कैंप लगाती है, खाना देती है, पानी देती है, उनके लिए सब कुछ देखा जाता है। पशुपतिनाथ में आते हैं, जल लाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो भट्ट लोग भी सब भीग जाते हैं, उन पे भी पानी पड़ता है। तो कहने का मतलब कि आदमी भक्ति के लिए कितना प्रयास करता है, कितना यत्न करता है, कितनी लंबी यात्रा करता है। कोई मानसरोवर जा रहा है यात्रा करने के लिए, सोचो। और ये प्रभु का नाम इतना सरल है, इतना आसान है, और हम इसका महत्व नहीं जानते। क्योंकि कहा संतों ने, मन मथुरा, मन क्या है? मथुरा। दिल द्वारका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। मन क्या है? मथुरा है, जहां भगवान का जन्म हुआ। दिल क्या है? द्वारका, जहां भगवान ने राज्य किया। काया काशी है, जहां शिव का वास है। और 10वां द्वार, ये 10 दरवाजे जो हमारे अंदर हैं, इसमें उस ज्योति को पहचानो। अब ज्योति क्यों कहा? गायत्री मंत्र के अंदर आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक मंत्र दृष्टा होता है जो मंत्र का दर्शन करता है, मंत्र की अनुभूति करता है। बिना अनुभूति के ये बातें नहीं कही गई हैं। अगर उसमें कहा गया है भर्गो ज्योति धीमहि, हे परमात्मा का जो प्रकाशक स्वरूप है, मैं उसका ध्यान करता हूं, तो बिना ज्योति के दर्शन के, बिना लाइट के दर्शन के, जो लाइट डिवाइन है उसके दर्शन के, उसको लाइट तो कह नहीं सकते आप। अगर शास्त्रों में लिखा है तो शास्त्रों को लिखने वालों ने उस भर्गो ज्योति का अनुभव किया, और वो कह ही रहा है भर्गो देवस्य धीमहि, मैं उसका ध्यान करता हूं। ध्यान करना क्या होता है? ध्यान करना मुंह से बोलना नहीं होता, ध्यान करना उच्चारण करना नहीं होता, ध्यान करना गाना नहीं होता है। ध्यान करना होता है अपने मन को लगाना। अगर हमने अपने मन को लगा दिया, मन को लगाना है ध्यान, लगाने वाला ध्याता, और जिसमें लगाया वो है ध्येय, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। ध्येय में मन को लगाना ध्यान, और लगाने वाला ध्याता। ऐसे उपास्य देव में मन को लगाना उपासना, और लगाने वाला उपासक। ऐसे भगवान में मन को लगाना भक्ति, और लगाने वाला भगत। इन 3 चीजों का जब समन्वय मिलन होता है, तब उसे हम कहते हैं समाधि। तो प्रेमी सज्जनों, इस बात को हमें समझना है, इस बात को अपने जीवन में उतारना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये ज्ञान बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ, गुरु महाराज की अनुकंपा से प्राप्त हुआ, और गुरु महाराज के दिशा निर्देश, उसमें हम अभी आपको बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि भाई कुछ सोल्जर चल रहे थे, कमांड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, आज्ञा की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो उनकी पट्टी बांध दी गई। वो चलते चलते लेफ्ट राइट चल रहे थे, और कमांड आया अटेंशन, तो एकदम रुक गए तो उनकी पट्टी खोली गई। तो क्या देखते हैं कि सामने खाई है। अगर एक भी कदम वो आगे बढ़ाते, अटेंशन का पालन न करते, तो खाई में गिर जाते। तो उनको बताया गया कि भाई आज्ञा का यह महत्व होता है। इसलिए चाहे भाई हो, महात्मा हो, प्रेमी हो, सब आज्ञा के महत्व में बंधे हुए हैं। हम जब कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका मतलब क्या होता है? गुरु महाराज की आज्ञा को मानना। आदमी का मन, हमारे एक पुराने महात्मा जी थे ब्रह्मानंद जी, तो महाराज जी ने उनको गीता दी, कहा तुम गीता पढ़ो, तो गीता पढ़ते थे। मन में इच्छा आती थी मैं घूमने जाऊं, फिर याद आता था महाराज जी ने कहा गीता पढ़ो। फिर इच्छा उठती थी कि चलो मैं
चला मैं आश्रम को घूम लूं। फिर याद आता था गुरु महाराज ने कहा गीता पढ़ो, तो गीता बहुत पढ़ते थे, गीता पर बहुत उनका बड़ा प्रवचन होता था, बहुत अच्छा बोलते थे। तो वो पढ़ने से गीता उनकी समझ में आई, और गीता जब समझ में आई तब ज्ञान के महत्व का पता चला कि यही ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, वेस्टर्नर्स, पाश्चात्य देश के लोग पूछते हैं, अंग्रेज लोग, कि भगवान ने ज्ञान क्यों दिया। मैंने कहा भगवान ने ज्ञान इसलिए दिया कि भगवान ने ज्ञान दिया, ज्ञान ही गीता बन गया, गीयते इति गीताम, और ज्ञान गीता बन गया। अगर भगवान को लड़ाई की बात करते तो भगवान की गीता की पूजा नहीं होती। आपने देखा अस्त्र शस्त्र की बड़ी किताबें हैं, उनकी पूजा नहीं होती जैसे गीता की पूजा है। भगवान ने ज्ञान क्यों दिया गीता का, अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया लड़ाई के क्षेत्र में। भगवान उसको बता सकते थे कि तू अपने अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई करो, फलानी सिद्धि का अस्त्र जो है उसको छोड़ो, फलानी शक्ति को छोड़ो। भगवान ने ये नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अर्जुन लड़ ही नहीं रहा था। अर्जुन कायरता को प्राप्त हो गया था, अर्जुन अज्ञान को प्राप्त हो गया था, और अज्ञान को तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए जो अर्जुन कायरता को प्राप्त हो गया था उसको परमवीर बनाने के लिए भगवान ने ज्ञान दिया, और उसी को हम गीता कहते हैं। अगर वो लड़ता ही नहीं तो अस्त्र शस्त्र तो पड़े हुए थे, उनका क्या उपयोग था। इसीलिए भगवान ने कहा कि पहले इसको कर्मयोगी बनाना है, पहले इसको ज्ञानी बनाना है, पहले इसके अंदर लड़ने की क्षमता तो पैदा हो। ये तो भाग रहा है। अर्जुन कहने लगा मैं भीख मांगना उचित समझता हूं, भीख मांगना श्रेयकर समझता हूं, इस रक्त रंजित राज्य का मैं उपभोग करना श्रेयकर नहीं समझता। दिस होल किंगडम इज ब्लडी, ये खून से सनी हुई है। कितने हजार लोग मारे जाएंगे, कितनी नारियां विधवा हो जाएंगी, कितनी नारियां चिता पर जलेंगी, कितनी बहनें जो हैं वो अपने पतियों को खो देंगी। ऐसी लड़ाई मैं नहीं लड़ना चाहता। ये देख करके अर्जुन की आत्मा कांपने लगी। भगवान ने कहा तू तो कायरता को प्राप्त हो रहा है अर्जुन, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कर्म करना। और कहा ये तो समझ ही नहीं रहा है। तब भगवान ने उसको ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद वो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति, हे प्रभु मेरा अंधकार समाप्त हो गया है, मेरी अज्ञानता समाप्त हो गई है, मेरा मोह। अब देखिए स्मृति लब्धा, नष्टो मोह, अर्जुन मोह शब्द का उच्चारण करता है, मेरा मोह। आज वही मोह हमको संकट पैदा करता है। जब गुरु महाराज आज्ञा देते हैं ये काम करो तो फिर मोह आ जाता है उसमें, तो मोह का ही नाश करना है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह का नाश हो गया है और मेरी स्मृति, मेरी मेमोरी जागृत हो गई है, मुझे प्राप्त हो गई है। मुझे क्या करना है ये मेरे को स्मरण हो गया है, कर्तव्य का स्मरण होना। तो भगवान तब वो भगवान के शरणागत हो जाता, कहता है मैं तो आपको अपना मित्र समझ रहा था, यादव समझ रहा था, सखा समझ रहा था, आप तो योगियों के योगी हो। अब एक छोटी सी बात है, भगवान ने लड़ाई के मैदान में, वो तो कहीं गया भी नहीं था, लड़ाई के मैदान में था, एक ही रथ पर बैठा था। भगवान आगे बैठे थे, सारथी बने थे, और पीछे अर्जुन बैठा था। वो तो कहीं कोई तीर्थाटन भी करने नहीं गया। उसको क्या अनुभव हुआ कि वो भगवान के अंदर कहता है कि आप तो गुरुओं के भी गुरु हो, आप ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं हो। भगवान ने उसको दिव्य नेत्र दे करके लड़ाई के मैदान में, युद्ध की भूमि में, और उसको ज्ञान प्रदान किया। तो ये महापुरुषों का करिश्मा है। तो इसलिए आज्ञा का बहुत बड़ा महत्व है। मोह का हमने नाश करना है, बिना मोह के नाश के आगे आदमी बढ़ नहीं सकता है। और हमने धर्म की रक्षा करनी है, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। तो इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि अपना धर्म श्रेयकर होता है, दूसरा धर्म जो है वो पापाचारी होता है। तो अपना जो धर्म है उस पर चल करके, जो हमारे महापुरुषों ने कहा, जिसको कहा गया कि महाजनो ये न गता पंथा, जिस रास्ते पर महाजन चले। आप देखिए सृष्टि के आरंभ में भगवान आए, भगवान का मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, बहुत से लोग गंडकी नदी से लाते हैं शालिग्राम, पूजा करते हैं कि भगवान इसके अंदर हैं। क्योंकि शालिग्राम क्या होता है, एमोनाइट होता है, उसके अंदर एक कीड़े का, फॉसल का इम्प्रिंट होता है।
मतलब क्या है उसका कि जब जीवन का प्रारंभ हुआ, कॉन्शियसनेस का प्रारंभ हुआ, चेतना का प्रारंभ हुआ, जीव का प्रारंभ हुआ, जगत का प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले एमोनाइट हुआ। एक कोशिका बनी, कोशिका ही एमोनाइट होता है उसका समूह, एक जीव बना जिसको हम कहते हैं मत्स्य अवतार। भगवान का पहला मैनिफेस्टेशन क्या था? जल के अंदर भगवान ने विचरण किया और वो मत्स्य अवतार कहलाया, और वही एमोनाइट है। और जब मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा ज्वालामुखी आई, लावा आया, तो उसमें वो लिपट गया, तो उसका इम्प्रिंट बन गया। तो आप देखोगे तो एक चक्राकार, उसके अंदर एक मच्छी का चिन्ह होता है, एमोनाइट का चिन्ह होता है। मच्छी से भी वो पहले का जीव है। और लावा जो होता है उसमें सोना भी होता है, लोहा भी होता है। तो आप ऑर्डिनरली उठा के देखोगे अगर आप शालिग्राम को, तो आम पत्थर से भारी होता है, लोहे की तरह होता है, उसमें सोना भी होता है। तो प्रारंभ था सृष्टि का। तो यह माना जाता है कि भाई जीवन का प्रारंभ, जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, उसका इम्प्रिंट जो है, उसका पैर जो रखा गया, वो शालिग्राम में रखा गया, उसे उसकी पूजा की जाती है। पर वही जीवन का इम्प्रिंट हमारे अंदर भी तो है, वो जीवन हमारे अंदर भी तो है। जो मच्छी के अंदर जीवन था, मत्स्य अवतार में जो जीवन था, बराह अवतार में जो जीवन था, उसके बाद नरसिंह अवतार में आया, और पहला ह्यूमन स्पेसिमेन जो बना, जिसको कहते हैं बौना, वो बना वमन अवतार। अब अगर आप अफ्रीका के जंगलों में जाओगे तो वहां के आपको आदिवासी मिलेंगे पिग्मी। पिग्मी माने होता है बौना आदमी, वमन अवतार। और वमन अवतार के बाद जो है फिर आपके जो है राम कृष्ण बुद्ध अवतार, ये आते हैं अवतार की श्रृंखला। तो कहने का मतलब हमारा जो अवतारवाद भी है वो भी एक साइंटिफिक है, साइंटिफिक तरीके से समझाया जाता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा 184, भाई 84 लाख योनि, 84 लाख योनि प्राप्त करते करते ये मनुष्य का शरीर मिला। अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन को देखो तो पहले भाई हम मच्छी बने, सेल बने, फिर डेवलपमेंट हुआ, मच्छी से निकल करके धरती पर विचरण करने लगे, उसमें और डेवलपमेंट हुआ। तो आप देखोगे कितनी योनियों से गुजरते गुजरते ये ह्यूमन जो बॉडी हमको प्राप्त हुई है, किस तरीके से, और इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। हमने चिड़िया को देखा, इच्छा हुई हम भी उड़े, हमारे पंख तो नहीं थे, हम तो चिड़िया नहीं है, हमारे हाथ भी उस तरह से नहीं है, हमारे ऊपर फेदर भी नहीं होता है, पर भी नहीं लगते, पर हमने क्या, हवाई जहाज बना दिया, हवा में उड़ने लगे। फिर ये आया कि भाई आवाज की गति से तेज चलना चाहिए, तो हमने सुपरसोनिक जेट बना दिए जो आवाज की गति से दुगना चलते हैं, तेज बना दिए। हमने कहा भाई हम पानी के अंदर विचरण करें, तो आपको पता हमें तो श्वास लेना पड़ता है, पानी के अंदर कैसे जाएंगे, तो हमने पनडुब्बी बना दी। फिर यह हुआ कि पनडुब्बी को भी हवा चाहिए, पनडुब्बी को भी खाना पीना चाहिए, तो हमने न्यूक्लियर सबमरीन बना दिए। न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो 1-1 साल तक पानी के अंदर रह सकती है, उसमें इतना फ्यूल होता है। तो ऐसे हमने डेवलप कर दिए। तो मनुष्य के अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटी है। हवा में उड़ना चाहा, हवा में उड़ गया, पानी के अंदर जाना चाहा, पानी के अंदर चले गया। जानवरों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए तो जानवरों को उसने आज जो चिड़ियाघर में कैद करके रख दिया। कितनी ह्यूमन कैपेबिलिटी आज आदमी में आ गई। तो इतना सब कुछ होने के बाद इसीलिए इसको कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि इतनी कैपेबिलिटी का समूह है। इसने पक्षियों को डुप्लीकेट कर दिया, मच्छियों को डुप्लीकेट कर दिया। चमगीदड़ जो होता है वो रात को देख नहीं सकता, तो मुंह से एक वो तरंग निकालता है, स्क्विक निकालता है। वो तरंग जाती है, टकरा के आती है, वो समझ जाता है कि कितनी जल्दी तरंग आई तो मैं किसी चीज के नजदीक हूं, अपने को बचा लेता है। उसी को इन्होंने, हमारे साइंटिस्टों ने रेडार के रूप में कॉपी किया। रेडार से स्क्विक, एक तरंग जाती है, हवाई जहाज से टकराती है, और बैठे हुए वैज्ञानिकों को पता चल जाता है हवाई जहाज कहां उड़ रहा है। तो क्या करते हैं, सीमा पर रेडार लगा करके दुश्मन के जहाजों को मॉनिटर किया जाता है। तो ये सब कुछ कर दिया, पर हम अपने आप को भूल गए। और महापुरुष क्या करता है, अपने आप को याद दिलाता है कि मानव तू अपने आप को जान, ये सारी शक्तियां तेरे अंदर छुपी हुई हैं, तू अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान। जो आत्मा की शक्ति को पहचानता है वो आत्मज्ञानी होता है। आत्मा तो राजा है। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन मैं तुझे राज्य विद्या देता हूं। राज विद्या जो अविनाशी है,
करने में अति सुगम है, सरल है और उसका नाश नहीं होता। ऐसी राजविद्या, सब विद्याओं की राजा। अब हमारे अंदर सब विद्याओं की राजा क्या है? एक दफे जितने हमारी इंद्रियां थी उनमें झगड़ा हो गया। उपनिषदों की कथा है, आंख ने कहा मेरे बिना शरीर जिंदा नहीं रह सकता, मुंह ने कहा मेरे बिना नहीं रह सकता, कान ने कहा मेरे बिना नहीं रह सकता। तो यह तय हुआ कि एक एक इंद्री शरीर से चली जाएगी। आंख चली गई, 1 साल के बाद आंख लौट के आई। आंख ने कहा भाई, शरीर से पूछा तुम कैसे जिंदा रहे? बोला जैसे अंधा जिंदा रहता है। वाक शक्ति चली गई, वाक शक्ति पूछती है लौट करके तुम कैसे जीवित रहे? बोला जैसे गूंगा जीवित रहता है, गूंगा तो बोल नहीं सकता। कान की शक्ति चली गई, लौट करके आई तो कहा शरीर ने कि जैसे बहरा जिंदा रहता है। सारी शक्तियां एक एक करके चली गई। पर जब प्राण शक्ति जाने लगी, आत्मा जाने लगी, तो आंख ने देखना छोड़ दिया, कान ने सुनना छोड़ दिया, पैर ने चलना छोड़ दिया और सारी इंद्रियों ने कहा कि हे आत्मा तुम राजा हो, तुम हमारे राजा, तुम्हारे बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बाल्टी जो होती है, बाल्टी बकेट जो होती है, वो नलके के ऊपर नहीं रखी जाती, नलके के नीचे रखी जाती है। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो मुर्दा होता है वो थोड़ी झुकता है। तो इसलिए गुरु महाराज को प्रणाम करके हम अपना कल्याण करें और गुरु महाराज की आज्ञा में रह करके प्रचार करें। और धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, धर्म का प्रचार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत।